दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त टीम अरुण भूमि तवांग आ पहुंचे हैं और आज के इस खबर को आप सभी को देखना चाहिए। साथ ही साथ जितना हो सके उन तमाम लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन तमाम किसानों को फायदेमंद साबित हो सके। भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, यानी जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है खेती बाड़ी पर जो है निर्भर रहते हैं। हम जब अरुणाचल प्रदेश की जिक्र करते हैं, आप सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में भी तमाम खेती बाड़ी जो है की जाती है, लेकिन उन तमाम खेती बाड़ी करने वाले किसानों को आज के डेट में सरकार की तरफ से क्या फायदा हो रहा है, क्या सरकार से क्या इज्जत उनको मिल रहा है, सरकार से क्या सम्मान मिल रहा है, क्या इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आज तवांग डिस्ट्रिक्ट में एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया जो कि बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम रहा है। इस कार्यक्रम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, तवांग ग्रीन फार्मर प्रोड्यूसर लिमिटेड ने। और इस कार्यक्रम के दौरान आप सभी को बता दूं कि लिखा मंच जो कि आज के डेट में अरुणाचल प्रदेश में फार्मर्स को प्रमोट करता है, यानी जितना भी जो किसान है उसको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तवांग में किस प्रकार से खेती की जाती है, आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। खासकर जब किसानों की बात की जाती है तो किसान आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। किसान अगर नहीं होगा तो हमको मार्केट में हमको अनाज नहीं मिल पाएगा। तो किसान को सम्मान करना और किसानों के जो मेहनत है उसके मेहनत के जो अनाज मार्केट में जाता है उनको सही दाम मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर के सरकार भी काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन अलग बात है। लेकिन आज जब हम तवांग की जिक्र करते हैं तो तवांग में आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ के किसान जो है कैसे अलग अलग अनाज को लेकर के, अपने फल सब्जी को लेकर के खेती बाड़ी कैसे करता है, आप यहाँ का नज़ारा जो है देख सकता है। उनका एक जीता जागता एक उदाहरण है कि आज के डेट में हमको अरुणाचल सरकार को खासकर ध्यान में रखना चाहिए कि किसानों का पैदावार जो है जब मार्केट में जाता है तो उनको क्या सही दाम मिल पाता है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिसको लेकर के आज तवांग में बहुत ही खूबसूरत एक कार्यक्रम रखा गया जो कि तवांग डिस्ट्रिक्ट में जितने भी किसान हैं उसके जो है पैदावार को लेकर के और उनका मेहनत को लेकर के, उनका आने वाला समय में सरकार के योजनाओं को कि यहाँ पर बहुत अच्छा चर्चा की गई। लेकिन जब हम तवांग डिस्ट्रिक्ट में जो है किसानों की जब बात की जाती है, उनका जो है खेती बाड़ी की जब बात की जाती है तो आप ये नज़ारा को देख सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। और उनके मेहनत को जो है रंग लाने के लिए उनको हमें इज्जत देना होगा, सम्मान देना होगा और उनके पैदावार को सही दाम देना होगा, तभी जा कर के किसानों को अपना जो है हक जो है मिलेगा और अपना सम्मान और इज्जत जो है मिलेगा, जिसको लेकर के आज के बैठक में जो है बात की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से तवांग में जो है किसान जो है मेहनत करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मिलेट का जो है खेती है जहाँ बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर मिलेट जो है आपको निकलते हुए दिखाई देगा। हालांकि जब हम इसका यूजेस की जब बात की जाती है तो अरुणाचल प्रदेश में केवल मोनपा जनजाति ही नहीं, अलग अलग जितने भी अरुणाचल प्रदेश में जो जनजाति है और जो मिलेट का जो खेती करता है ना, इनका सबसे फर्स्ट जो है इसको जो है बना के जो है लोकल जो वाइन अपुंग बोलता है, लोकल जो वाइन है इसी से बनाते हैं ये मिलेट जो आप देख रहा है ना। दूसरा जो है तवांग के लोग यानी मोनपा जनजाति के लोग जो है इसी मिलेट को जो है पीस के जो है लोकल जो है रोटी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। किसान किस प्रकार से मजदूर करते हैं, किस प्रकार से खेती बाड़ी करते हैं, उसके मेहनत को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हम इस बात को बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ऐसे या मिलेट का किसान हो या फिर धान का किसान हो, कोई भी अनाज का जो है या फिर कोई भी मतलब फल का जो है किसान हो, उनका एक मकसद रहता है कि उनका जो है पैदावार होता है ये जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल में जाना चाहिए। तो उसको लेकर के सरकार को ये अपील की जाती है ना कि जो भी अनाज निकलता है, जो भी फल फूल निकलते हैं, उनका जो है सही कीमत उनको मिलना चाहिए और उसके लिए अच्छा मार्केटिंग होना चाहिए। जिसको लगातार ये भी कहा जाता है कि अरुणाचल सरकार भी और देश का जो है केंद्र सरकार भी ये कोशिश कर रहा है कि हमारे किसानों को सम्मान मिलना चाहिए, साथ ही साथ उनका जो पैदावार होता है उनका जो है सही दाम मिलना चाहिए। इस बात को लगातार जिक्र किया जाता है। तवांग में यूँ तो बहुत सारे, जब हम किसान की बात करते हैं, बहुत सारे पैदावार यहाँ से होता है, लेकिन आज हमने कुछ पैदावार को आपको दिखाने की कोशिश की जिसमें मिलेट हो गया या धान हो गया, कुछ जो है
चीज़ें हैं जो आपको मैंने दिखाने की कोशिश की। अभी भी मेरा जो ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर खेती की जाती है। जो तवांग का जो है हमारा जो किसान परिवार है, ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से जो है मतलब जो जितना दान यहाँ से निकलना है, मिलेट निकलना है, यहाँ से पैदावार जो है निकलता है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम जो कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के दौरान जो यहाँ का जो ऑर्गेनाइजिंग जो चेयरपर्सन है, उन्होंने किसानों के लिए, खासकर तवांग किसानों के लिए क्या बात कहा, साथ ही साथ जो ईटानगर से जो आए लिका माज, जिन्होंने 5000 स्क्वायर जो है लैंड जिन्होंने तवांग के किसानों के लिए डोनेट किया, उन्होंने हमसे बात करते हुए किसानों के लिए क्या बात कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। एक ऐसे शख्स अभी मेरे साथ मौजूद है। हमने खबर लिया है कि इन्होंने अपना टीचर का जॉब को छोड़ के जो है फार्मर यानी किसान के काम को लेकर के आगे बढ़ाने के लिए और खुद भी वो मेहनत करती है। तो उनसे हम लोग कुछ बातें जानते हैं कि तवांग में खासकर जो किसानों को लेकर के किस प्रकार से काम आगे करना चाहिए और सरकार को क्या मदद करना चाहिए और इन लोगों को कितना तकलीफ होता है जब अपना पैदावार होता है उसमें कितना तकलीफ होता है, उनसे हम लोग सीधा जानते हैं। आपका नाम? नवांग चंजुम सर। अभी आपका जो एक कंपनी जो रन आप कर रहे हैं उनका नाम क्या है? तवांग ग्रीन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सर। इसमें कितना लोग जुड़े हुए हैं? सर 124 अभी हमारा फार्मर से एज ए शेयर होल्डर सर। तो आज यहाँ में एक आप लोग का जो है जनरल बॉडी मीटिंग टाइप का हुआ है, इसमें किस चीज़ को लेकर के आप लोगों ने इस मीटिंग को मतलब कंडक्ट किया? सर एक्चुअली हर साल ये एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होना चाहिए। लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी हम लोग उनको लास्ट ईयर हम शेयर सर्टिफिकेट दे नहीं पाए थे, तो इस पर हम लोगों का ये था कि उन लोगों का ओनरशिप आने के लिए शेयर सर्टिफिकेट अगर हम दे देते हैं तो हम लोग टीम वर्क जो इतना बढ़िया कर रहे हैं उस पर और अच्छा हो जाएगा, मुझे ऐसा उम्मीद था सर। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर मैडम से रिक्वेस्ट किया था सर कि मैडम भी हमारे इस मीटिंग में आए और हमारा ये किसान लोगों का थोड़ा मान बढ़ाए सर। तो मैडम भी हम लोगों का इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया था सर। जी सर। तो एग्जिट जब हम तवांग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो जब किसान की बात करते हैं, मतलब जो जो लोग किसान के जो तौर पे काम कर रहे हैं, तो एग्जिट यहाँ में पैदावार हम लोग बोलता है तो कौन सबसे अच्छा फल या फिर जो अनाज होता है सबसे अच्छा कौन सा होता है? सर अभी लोग तो सबसे ज़्यादा में उन लोग सर आलू ही उगा रहे हैं, क्योंकि उनको इसमें थोड़ा सा चैलेंजेस कम आता है, उसका मार्केट का भी इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो उनको लगता है कि मैं कैसे भी करके स्टोर कर लूँगा और इस चीज़ को मुझे कम दाम भी मिले लेकिन मुझे नुकसान कम होता है। इस चीज़ को देखिए मैंने देखा उनको आलू और कैबेज का उन लोग ज़्यादा में करते हैं सर। तो आज का ये फंक्शन में हमने एक चीज़ देखा है कि जो लिखा माज है इसको आप लोगों ने एक स्पेशल इन्वाइटीज के तौर पे बुलाया। तो लिखा माज को आप लोग क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, मतलब उनसे आप लोग क्या सीखना चाह रहे थे, क्या है एग्जैक्टली? सर मैं जैसे कि एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की चेयरपर्सन हूँ, तो सर ये मुनासिब है कि हम धीरे धीरे करके ग्रो करना चाहते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का हम लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है कि उन लोगों ने ग्रीन हाउस की सुविधा दी है हम लोगों को। मिशन अरुण हिमवीर की तरफ से हम लोग ITPP को सप्लाई दे रहे हैं, वीकली मार्केट उनका गवर्नमेंट का शेड पे हम चला रहे हैं, तो हर तरह से मदद मिल रहा है। और जो भी अप्रोच हम करते हैं, अपना ग्रीवेंस रखते हैं तो वो हो ही जाता है सर। तो फिर हम लेकिन एक कंपनी के तौर पर और थोड़ा ग्रो करना चाहते हैं सर। तो मैंने जो अरुणाचल में पता किया बाहर ईटानगर के अपने साथियों से, तो मुझे मालूम चला मेगा फूड पार्क करके एक है। तो ये बहुत बड़ा एक फ्यूचर में इसमें बड़े बड़े इंडस्ट्री सेट होगा, प्रोसेसिंग यूनिट होगा, अपना अरुणाचल का दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी स्वाद आएंगे और एक छत के नीचे में सब काम करेंगे। तो जैसे मैंने ये सुना सर, मैं पता करने लगी सर, तो मुझे पता चला हमारा रेस्पेक्टेड लिखा माज सर से मैंने मिलने की बहुत कोशिश की। तो मुझे एक बार मौका मिला मेरे दोस्त औरब रुख फेडरेशन के मेतो से सर, मैंने एक जिक्र किया था सर, तो उसने बोला मैं सर से बात करती हूँ। तो उन्होंने उनके थ्रू से मैं मिली हूँ सर से। फिर सर और मैडम दोनों से मैंने अपना एक तवांग फार्मर की तरफ से एक रिक्वेस्ट रखा था कि सर मुझे सब कुछ है, मुझे यहाँ पे तवांग में सब कुछ ठीक है, फिर भी जब कोई आदमी थोड़ा सा और कुछ अपना फार्मर्स के लिए, मैं सिर्फ तवांग नहीं बोलूँगी, अरुणाचल सभी के फार्मर्स के लिए मैं साथ ही साथ कोलैबोरेशन कर करके काम करने की इच्छा रखती हूँ सर। तो इसमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मेगा फूड पार्क है सर। तो सर मैंने जब सर को ये बताया तो कहीं ना कहीं सर मुझसे बहुत ज़्यादा सर को अच्छा लगा, क्योंकि वो फार्मर से ही काम करते हैं। यस सर, मुझे ऐसा लगा सर, क्योंकि सर को भी मैंने देखा कि सर फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है। सर फार्मर्स को ही लेके बात कर रहे थे, आपके पास कितना फार्मर्स है, उनका क्या तकलीफ़ है, ये सब बातें उनके अंदर थी सर। तो मैंने सोचा कि वो भी कहीं ना कहीं सर इस दौर से गुजरे हैं, एक फार्मर है तो उन्होंने मार्केटिंग का तकलीफ़ देखा है, तो वो मदद करने के लिए आगे आए सर। लेकिन मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल था कि उन्होंने 5000 स्क्वायर मीटर ज़मीन
हम लोगों को सर गिफ्ट किया है सर तवांग ग्रीन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को। तो सर इस फार्मर कंपनी को फ्यूचर में हम लोग चाहते हैं कि इसका एक प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ पे मेगा फूड पार्क पे बने। और इससे मैं तवांग सिर्फ नहीं बोलूँगी सर, यहाँ से मैं जहाँ से मैं गुजर रही हूँ वहाँ से मैं कलेक्शन करते हुए एक जाना चाहूँगी और हर फार्मर को टच करते हुए सर अरुणाचल के सभी डिस्ट्रिक्ट को मिलजुल के हम लोग साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा इच्छा भी है सर। और मैं प्रार्थना करती हूँ अपना भगवान बुद्धा से भी सर कि ये सफल हो। सर ने जो इतना विश्वास करके दिया है ये भी एक सक्सेस हो। और मैं जो सोच रही हूँ सर, जैसे आपने बताया गवर्नमेंट जॉब रिज़ाइन किया है, तो मैं गवर्नमेंट जॉब से भी बहुत संतुष्ट थी सर। मैं बच्चों के साथ बहुत लगाव रखती हूँ, एक माँ भी हूँ इसीलिए। लेकिन मुझे टीचिंग जॉब में मुझे बहुत पसंद था सर, लेकिन फार्मर कम्युनिटी के लिए मुझे कुछ करने का इच्छा था सर। तो ये बहुत एक अच्छा बात था कि मैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ के सर मुझे भगवान ने भी इतना आशीर्वाद दिया कि मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ हो भी रहा है सर। तो वहाँ पे सर अभी मेगा फूड पार्क पे हम लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिला है सर, इसको मैं चाहती हूँ कि ये एक एग्जाम्पल भी सेट हो। हम लोग सब अरुणाचल के भाई बहन जो अपना फार्मर कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं साथ आए, मुझे भी सिखाएं। मैं जो जानती हूँ उनको भी मैं बताना चाहूँगी और मैं इसको एक सक्सेस में देखना चाहूँगी सर। कल को अगर 5000 स्क्वायर मीटर में अगर आप कुछ यूनिट खोलना चाहेंगे तो तवांग के लिए खासकर यहाँ के फार्मर्स के लिए कौन सा यूनिट को आप सोचते हैं कि उसमें हो करके वहाँ से आपका माल जो है सप्लाई अलग अलग जिलों में जाए, मतलब राज्यों में जाए, जिलों में जाए, डिस्ट्रिक्ट में जाए, यहाँ तक कि अलग कंट्री में भी जाए? कौन सा यूनिट को आप चाहते हैं? सर मैं शुरुआत से ही अपना इंडिजिनस सीड, हेयरलूम सीड से मैं बहुत लगाव रखती हूँ सर। और मैंने बहुत सारे फार्मर्स को ये भी बोला है कि अभी जो हाइब्रिड सीड आ रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, उनका इनकम बढ़ रहा है, उनको जो तकलीफ़ें दूर हो रही है उनको भी साथ में लेके चलिए, लेकिन अपना इंडिजिनस सीड को ना भूलें। तो कुछ स्पाइसेस है सर मैंने माइंड में सोच के रखा हुआ है, उसको मैं वहाँ पे कुछ एक बहुत अच्छा ब्रांड के तौर पे निकालना चाहूँगी अरुणाचल से सर, जो हम लोगों की यहाँ पे मेडिसिनल वैल्यू भी है उसका सर। और साथ ही साथ मैं सर ये भी सोच रही हूँ कि मिलेट का मैं नूडल्स और सर, क्योंकि मिलेट हमारे यहाँ में बहुत होता है, हमारा दादा अभी देख के आया हूँ, बहुत ज़्यादा है। जी सर। तो उसको मैं अपना फिंगर मिलेट है सर हमारे यहाँ पे, तो मैं उस फिंगर मिलेट को मैं चाहती हूँ अरुणाचल के भाई बहन को भी, मैं जहाँ पासीघाट गई थी और मैं बहुत ज़्यादा जगह में पहुँची हूँ सर फार्मर्स को लेके, मुझे बहुत इंटरेस्ट था तो मैं बहुत ज़्यादा गई हूँ डिस्ट्रिक्ट में भी। तो वहाँ मैंने देखा मिलेट बहुत ज़्यादा है सर। तो इसका हम लोग मैदा का मैगी को छोड़ के मिलेट खाएं तो क्या हो, अच्छा होगा कि नहीं होगा। मैं एक सोच के साथ बोलूँगी सुपर फूड है अभी तो वो तो मिलेट, और इतना अच्छा है बता रहे लोग। तो मैं चाहूँगी इसका नूडल्स का एक प्रोसेसिंग यूनिट हो। और सर सेकेंडली पोटैटोस बहुत अच्छा होता है सर तवांग बोमडिला का जो, तो इसका एक वैल्यू एडिशन करके मैं इस पे सर अपना बोर्ड ऑफ मेंबर्स से विचार करूंगी सर, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरा किसान लोगों का मन में क्या है ये मैं जान के ही आगे बढ़ूंगी सर। अभी तक इतना ही सोचा है, लेकिन फाइनल तो सर किसान लोगों के साथ मिल के तय करूंगी सर। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जब हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे सरकार की तरफ से जो आपको मतलब मदद मिलना चाहे था सभी किसान को मिल रहा है कि नहीं? सर किसान लोगों को हम लोगों के यहाँ पे बहुत सारा स्कीम्स है और वो पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाते हैं सर, क्योंकि समझने के लिए बहुत तकलीफ होता है। लेकिन मेरा कंपनी का एक टीम है सर, 5 औरतें साथ में काम कर रही है जो अवेयरनेस का काम करते हैं, सब्सिडी लेने से क्या फ़ायदा है सब। और हमारा जो स्कीम गवर्नमेंट हमारे लिए इतना सोच विचार करके करता है, कभी भी हमारे लिए नुकसान करने के लिए करेगा नहीं। तो लेकिन फिर भी उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि मैं पहले लेके दिखाती हूँ, देखो मैंने ऐसा किया है तो आप भी ले लीजिए। तो इससे क्या होता है कि सर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद मैंने अपने ही गाँव में देखा है कि इतना ज़्यादा नंबर्स में लिया है सर। तो सर हम लोग भी सबसे ज़्यादा जानना, मतलब इस माध्यम के आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, सबसे पहले डर को हटाने के लिए उस चीज़ को सीखना पड़ता है सर, ये एक्चुअली है क्या। तो उस चीज़ को जब समझ में आ जाता है तो डर कम हो जाता है। तो किसान भाई बहन से मैं रिक्वेस्ट करूँगी हर ऑफिस हर डिपार्टमेंट जाके पहले सीखें तो डर कम होगा, फिर आगे बढ़ें। तो सर वही अभी तक तो बहुत अच्छा है सर, मिल रहा है सभी को। सब जगह से मिल रहा है। हाँ सर बहुत अच्छा है सर। आपसे मैं एक बात भी जानना चाहता हूँ कि हम लोग आखिरी परब पे जाते हैं तो ये बात जानना चाहता हूँ कि तवांग में जितना जो चीज़ प्रोडक्ट होता है सबसे अच्छा बात ये है कि मतलब ये प्योर ऑर्गेनिक है, आपको क्या लगता है? सर हाँ ऑर्गेनिक है सर, क्योंकि अभी तक हम लोगों को यहाँ पे हम दूर होने के कारण हम बच गए सर, यही बोलूँगी मैं। लेकिन हम ज़्यादा दिन तक अगर हमने सोच विचार नहीं किया तो हम बच नहीं पाएंगे। इसीलिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने से पहले मेरा था कि मैं ऑर्गेनिक तो फिर भी सर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द हो जाएगा अभी के लिए, नेचुरली प्रोड्यूस केमिकल फ्री। यहाँ तक भी अगर मैं सक्सेस कर पाऊँ तो ऑर्गेनिक तो हम लोग 100% है, श्योर है सर, डाउट ही नहीं इसमें। लेकिन
आने वाले समय में जिस तरह से केमिकल फैलते जा रहा है, लोग थोड़ा सा ये घास मारने का दवा में डाल दूं तो थोड़ा मेरा लेबर कॉस्ट कम हो जाता है, मैं पेस्टिसाइड्स डाल दूं तो मेरा इनकम थोड़ा बढ़ेगा, ये सोच के किसान इनोसेंट है सर। इसीलिए मैं उसको हमेशा अवगत कराती हूँ कि ये डालने से फ्यूचर के बच्चों को ये ज़मीन से कुछ नहीं मिलेगा, ये नुकसान नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके सर, सोना का अंडा देने वाला मुर्गी का एक किस्सा भी सर इसे जोड़ दूंगी। एक सोना का अंडा देने वाला मुर्गी था, तो सर अंडा थोड़ा थोड़ा देते में संतुष्ट नहीं हुआ, एक बार में मुर्गी को मार के बहुत सारा अंडा निकालने की कोशिश किया। तो इसी तरह का पेस्टिसाइड एक बार में डाल के अमीर होने का कोशिश नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे अपना जो एंसेस्टर ने दिया हुआ, मम्मी ने दिया वाला ज़मीन को प्यार से धीरे धीरे जो उगा के थोड़ा थोड़ा खाने आपको भी मिलेगा, आपका पीढ़ी आने वाला पीढ़ी को भी मिलेगा। इस तरह का सिस्टम में काम करना चाहिए। जी सर। तवांग को लेकर के आने वाला समय में क्या तवांग जो है किसानों के लिए एक हब बन सकता है क्या? जैसे कि कैबेज का हो गया, टमाटो का हो गया, आपने मिलेट का जिक्र किया, हमने दान को देखा है, बहुत अच्छा है आपका यहाँ, मकई जो है बहुत अच्छा निकल रहा है आपका यहाँ। ये क्या आने वाला समय में एक हब बन सकता है क्या, अगर कोशिश की जाएगी, खास करके जो आपका कंपनी जो किसानों के लिए कर रहा है? उसके बाद साथ में अभी मेगा फूड पार्क जो है आपके साथ में कोलैबोरेशन हो गया है, तो आने वाला समय में क्या सोचती है? सर ये मेरे लिए भी एक शुरू से मेरा मन में ये रहा है कि हम स्मॉल लैंड होल्डर्स फार्मर्स हैं। सबसे पहले हमको ये चैलेंजेस है सर, हम हेक्टर्स में एकर्स में ज़मीन में मालिक कोई नहीं है सर। यहाँ फार्मर्स इतना पहाड़ों में छोटा छोटा ज़मीन है, लेकिन इसीलिए मैंने फार्मर को जोड़ कर प्रोडक्शन कराने का ये निर्णय इसलिए लिया एपीसी बनाने का, क्योंकि एक फार्मर के पास तो सर ऐसा क्वांटिटी मिलता ही नहीं है कि वो मार्केटिंग भी सही से कोई बायर्स आए। उसमें भी सर 2-3 तरह का लगा देते हैं उन लोगों को, थोड़ा सा ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से। तो धीरे धीरे हम लोगों ने जुड़ के मैट्रिक टन निकाला था सर। ये एपीसी बनाने से पहले हम लोगों ने सुकनी, ब्रोकली, लीक, ये रेड कैबेज आप देख रहे हैं सर, ये सब का हम लोगों ने 30 लाख का टर्नओवर किया था। एपीसी नहीं था उस वक्त, जस्ट मैंने वो एक एमओयू, सिंपली एक एमओयू किया था हिमालयन फ्लोरिका कंपनी के साथ में। तो सर ये सब जब मुझे उसमें सक्सेस नज़र आया तो मैं सोची कि अकेला काम नहीं करना चाहिए, तो एक साथ जुड़ना चाहिए। हमारा आपा अम्मा के पास ज़मीन कम है सर, तो लेकिन उन लोग आप देखिए कि किसी भी कोना को छोड़ा नहीं, उन्होंने हर कोना में उन्होंने खेती किया सर। लेकिन अभी ये छोटा छोटा लैंड होल्डर्स को एक अम्ब्रेला के अंदर लाना है सर, फिर सर हमको लगता है कि बहुत बड़ा सक्सेस होगा सर। जी सर। मैं उम्मीद करता हूँ आपका टीम जो जरूर सक्सेस होगा। थैंक यू सो मच सर। तुझे सर, तुझे सर। सर सबसे पहले आपको मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल तो यही है कि आज जो है तवांग में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया, उस कार्यक्रम में लिखा माज ने अपने ज़मीन में से 5,000 स्क्वायर मतलब मीटर जो है तवांग के किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब डोनेट किया, कि इसका पीछे पॉलिटिकल मकसद है या फिर क्या मकसद है, हम लोग इनसे सीधा जानते हैं। ये उसमें मेगा फूड पार्क है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने ग्रांट किया गया है, तो उसको ग्रांट करने में बहुत उठाव चढ़ाव था। तो हकीकत ये है कि हमारा प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और हमारा यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी और बाकी जो एमपी तापर गाँव था, उन तमाम लोग ने मिल के उस मेगा फूड पार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रांट कराया। तो उस मेगा फूड का पार्क का जो मेन हिडन एजेंडा है कि वहाँ में पूरा लिंकेज हमारा फार्मर लोग का, किसान लोग का जो प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन वहाँ से प्रोडक्शन निकलना है। तो मेगा फूड पार्क में हिडन एजेंडा ये है कि वहाँ में 35 यूनिट का इंडस्ट्री लगाना है, और जो इंटरेस्टेड फार्मर है और जो इंटरप्रेन्योर है उसको वहाँ में ज़मीन दिया जाए, लीज में या रेंट में, या उसको बेच देना है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी है। तो उस पॉलिसी में हमको ऑथोराइज किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि लीड प्रोमोटर का हैसियत से, तो लीड प्रोमोटर ने डिसीजन करता है कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको देने से ये आगे बढ़ा सकता है। ये उसमें मेगा फूड पार्क गाइडलाइन है। उसको मैं ध्यान में रखते हुए कि हमारा तवांग का किसान लोग ने उसमें एक तवांग ग्रोयर प्रोड्यूस कंपनी, उसका एमडी ने कि मैडम नावांग जी ने मुझे वहाँ पहुँचा कि हमारा तवांग का लोग किसान अम्मा है, आपा है, उन तमाम लोग ने इतना प्रोडक्शन है, तो उसका प्रोडक्शन जो है एडल्ट्रेट मार्केट जो है उसको डोमिनेट किया जा रहा है हमारा ये इंडिजिनस प्रोडक्ट को। तो इसलिए हमारा सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए। तब हमने बोला ठीक है, वो प्लेटफॉर्म हमने दूंगा, और ये आपको मैं
ना रेंट लूँगा ना लीज में दूंगा, लेकिन आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में डोनेट दे दूंगा कि लेकिन आपका वहाँ का जितना प्रोडक्ट है यहाँ अपना पहचान तवांग का जो पहचान बनाइए। तवांग जो एक विश्व भर में तवांग को जाना जाता है, खान पान सब कुछ में तो जाना जाता है कि वहाँ का प्रोडक्ट आप मेगा फूड पार्क में आप लगाइए, यहाँ यूनिट लगाइए। इसी के लिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ज़मीन दे रहा है। और था कि उस यूनिट लगाने का बाद जितना वहाँ में नेशनल लीडर आता है, हमारा आडा डिस्ट्रिक्ट का जो ग्रोयर्स है, किसान लोग आके देखे कि तवांग का लोग भी इतना दूर दर से आके यहाँ यूनिट लगा के उसका प्रोडक्ट खान पान निकाल रहे हो के कि एक एग्जाम्पलरी आई ओपनर आप लोग बन जाइए, बल्कि मैं इस मकसद में ही दिया गया है। यह है तो ये बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि यहाँ तवांग में बहुत, मैंने पहले आपको शुरू में भी बताया कि यहाँ पे बहुत चीज़ें जो है यहाँ से प्रोडक्ट मतलब निकलता है, तो इसको मार्केटिंग करने के लिए या फिर अलग लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मज सर ने बताया कि उसको एक यूनिट मतलब कोई सा भी यूनिट वहाँ पे आने वाला समय में बिठा सकता है। मतलब जो ज़मीन उन्होंने डोनेट किया है, तवांग से जो भी चीज़ें प्रोडक्ट होता है उसमें यूनिट बिठा करके कुछ भी सामान वहाँ में फिर आगे मतलब मार्केटिंग के लिए कर सकता है, जो कि अच्छी बात है सर। लेकिन जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं या फिर मार्केटिंग पॉलिसी की बात करते हैं, कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, फिशरी है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट को देखता है कि मार्केटिंग का मतलब स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए या फिर पॉलिसीज़ कैसे बनाया जाना चाहिए। हालांकि अभी अरुणाचल प्रदेश का तो मैक्सिमम डिपार्टमेंट अपना पॉलिसीज बनाया हुआ है। तो अभी जब हम परमर्स की जब बात करते हैं, क्योंकि आप परमर जब बोलता है तो आप परमर से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, मतलब Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. ग्राउंड में अब जुड़ा हुआ है। तो आने वाला समय में पूरा अरुणाचल प्रदेश के फार्मर्स के लिए कौन सा पॉलिसीज़ होना चाहिए, कि स्टेट गवर्नमेंट में पॉलिसीज़ अभी तक बनाया गया है क्या? अगर बनाया गया है तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा है? अगर नहीं बनाया है तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसमें आप कुछ बात रख सकते हैं सर। ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि हर हमारा फार्मर के दिल का दर्द का चाहत चीज़ को आपने पूछा। तो बहुत दिन से हम सोच रहे थे ऐसे कब ऐसी जगह में बात करने में मौका मिलूँगा। तो हम सही में कहा जाए तो हम फार्मर जो है लास्ट आदमी है, लेकिन लास्ट आदमी है, लेकिन हम लास्ट आदमी इतना इम्पोर्टेंट है कि खान पान हम लोग नहीं खिलाता है। तो स्टेट सरकार और हमारा भारत सरकार का एक हिडन एजेंडा स्लोगान है, आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भर होगा तो हमारा देश का हो सिक्योरिटी है, और देश का सिक्योरिटी जीडीपी है। जीडीपी को बढ़ाने के लिए फार्मर आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। हो है अंत्योदय बोलता है हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, अंत्योदय से शुरू करना है। दैट मीन्स लास्ट आदमी हम लोग फार्मर है। तो ऐसे ही सरकार ने कई योजना लागू किया गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा स्टेट सरकार जो पेमा खांडू के लीडरशिप में कि हर क्षेत्र में, आप अभी जैसे बोला कि हर क्षेत्र में पॉलिसी बनाया गया है कि सबका अच्छा के लिए, छोटा छोटा चीज़ में भी, स्पोर्ट्स में, सब कुछ में। लेकिन जो असली आदमी है लास्ट में जो हम लोग बैठा हुआ है, भूखा में खाना देता है, प्यासा में हम लोग पानी पिलाता है, उसके आज तक हमारा स्टेट सरकार ने पॉलिसी नहीं बनाया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज यहाँ तवांग ग्रोयर्स कंपनी ने, ग्रीन ग्रोयर कंपनी ने, कि मुझे बुलाया गया कि एनुअल जनरल मीटिंग था, डीसी ने भी आया, तो काफ़ी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने स्पीच दिया, फार्मर ने भी स्पीच दिया कि हमारा एडल्ट्रेट मार्केट, हमारा इंडिजिनस मार्केट का प्रोडक्ट को डोमिनेट कर रहा है, उसी के लिए कुछ किया जाए, कुछ किया जाए बोला। तो मैं यही कहना चाहूँगा स्टेट गवर्नमेंट से। और आज मैं बहुत ही अपना आप को एक गर्व फील कर रहा है कि हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर होम डिस्ट्रिक्ट में मैं यहाँ आया हुआ है, और आके मैं यहाँ ये बात सवाल उठाने के मौका मिला है। तो मैं यही स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पेमा खांडू जी से, और उसका सरकार तमाम मंत्रीगण से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग सब क्षेत्र में इज्जत का उन्नति के लिए आपने पॉलिसी योजना लागू किया, लेकिन हमारा फार्मर के लिए अभी तक नहीं किया। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि इसे सरकार हमारा फार्मर मार्केटिंग पॉलिसी बना दीजिए और फार्मर का प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बना दीजिए, ताकि हमारा आपका स्लोगन ग्राउंड लेवल से कि उभर के आए कि सबका साथ सबका विकास, और आपका स्लोगन है सीएम सर का कि हमारा सेल्फ रिलायंस स्टेट होना है। सेल्फ रिलायंस स्टेट होना है तो हमारा फार्मर सेल्फ रिलायंस होगा तो सेल्फ रिलायंस स्टेट होगा, और हमारा फार्मर अगर सेल्फ रिलायंस होगा तब हमारा इकोनॉमिक पावर होगा। इकोनॉमिक पावर होगा तो हमारा समाज का सिक्योरिटी होगा, स्टेट का सिक्योरिटी होगा। इसीलिए जब तक ये जो एडल्टेड जो मार्केट को बंद नहीं करेगा, हमारा इंडिजिनस प्रोडक्ट का मार्केट नहीं मिलेगा, और इंडिजिनस मार्केट नहीं मिलेगा, इंडिजिनस प्रोडक्ट मार्केट में आना ही मुश्किल है। तो उसी में हमारा फार्मर मार खा जाता है। एक उसमें हम भी एक विक्टिमाइज है। हमने 1 लाख प्लांटेशन लेमन प्लांटेशन किया और उसको मार्केट नहीं मिला। एडल्टेड मार्केट ने हमारा मार्केट में वहाँ में लेमन को घुसने नहीं दिया। हमने गुआवा कल्टीवेशन का 50,000, उसका मार्केट नहीं मिला। बाहर से एडल्टेड मार्केट ने हमारा मार्केट को इंडिजिनस प्रोडक्ट को डोमिनेट किया। हमारा अम्मा और अपा लोग ने जो वेजिटेबल प्रोडक्ट निकलता है इंडिजिनस प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट को हमारा बाहर का एडल्टेड प्रोडक्ट सब्जी ने पूरा डोमिनेट कर रहा है मार्केट में। तो ऐसे हो क्या हमारा अम्मा अपा लोग फार्मर लोग ने काफ़ी डिस्करेज होता है। और हमारा सरकार, इस सरकार ने कि किसान योजना, कृषि योजना, बागवानी योजना, पशुपालन योजना, मत्स्य योजना, काफ़ी योजना लागू किया है। लेकिन उस योजना लागू कर हमारा ग्राउंड लेवल में फार्मर लोग ने कि सरकार का योजना को लेके खान पान हम लोग ने बनाया, लेकिन हम मार्केट नहीं मिल रहा है। वहाँ से जो निकलता है एडल्टेड मार्केट डोमिनेट कर रहा है। इसीलिए मैं ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एंटर स्टेट का फार्मर के ओर से मैं ये बोलना चाहूँगा स्टेट गवर्नमेंट को कि पेमा खांडू जी, आप एक ऑप्टिमिस्टिक विजनरी स्टेट का आचार के लिए इतना योजना लागू के हर क्षेत्र में आपने आगे बढ़ाया कि कम्युनिकेशन में भी बोले सब कुछ में। तो जैसा पिता ऐसे ही बेटा होता है। आपका पिताजी ने भी काफ़ी स्टेट का उन्नति के लिए काम किया, तो आपने भी काम करा। लेकिन एक चीज़ ड्रॉबैक है, मैं कहूँगा कि आपने हमारा लास्ट अंत्योदय आदमी के लिए आपने पॉलिसी अभी तक नहीं किया। ये किसानों के लिए आप पॉलिसी बना दीजिए, मार्केटिंग पॉलिसी बना दीजिए, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बना दीजिए, ताकि हमारा इंडिजिनस का मार्केट सही से मिले और प्रोक्योरमेंट सही से हमारा मार्केट में डिलीवर हो जाए। तो ये मैं कहते हुए जाके आपका सेल्फ रिलायंस स्टेट से स्लोगन पक्का फुलफिल होगा, पक्का हमारा अरुणाचल स्टेट तब जाके सेल्फ रिलायंस स्टेट बनेगा। ये मैं कहना चाहूँगा कि दोबारा रहा है कि आपका मैडम से सरकार तक पहुँचा दीजिए। हमको सिर्फ मत पूछिए ना, आपका हाँ सोनिया जी, आपको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमको सिर्फ मत पूछिए, असली आदमी को आप पूछिए जो सरकार में पद में बैठा हुआ है। पद में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लोग हैं और कई जो अलग सेक्टर में है, आप उन आदमी को प्लीज़ पूछिए। मैं फार्मर की ओर से रिक्वेस्ट है आपको। जी जरूर। तो मतलब जब हम अन्नदाता बोलते हैं कि किसानों की जब हम जिक्र करते हैं, हमने शुरू में भी कहा है कि भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर मतलब किसानों पर निर्भर है। अगर किसान नहीं होगा हमको अनाज नहीं मिल पाएगा। लेकिन सरकार क्या इस बात को सोच रहा है क्या, जो किसान हमारे लिए अनाज उगाते हैं तो उनके लिए पॉलिसीज़ क्या है? जैसे अभी माज सर ने जिसे कहा है कि अभी तक किसानों के लिए कोई यहाँ पर पॉलिसीज़ नहीं है, जिस कारण से हमारा अरुणाचल में जितना भी प्रोडक्ट जो निकलता है उसको जो है बाहर के प्रोडक्ट जो है डोमिनेट करता है। तब क्या होगा कि हमारे किसानों को मार्केट नहीं मिल पाएगा। मार्केट नहीं मिलेगा तो आत्मनिर्भर भारत नहीं हो सकता, या फिर आत्मनिर्भर अरुणाचल नहीं हो सकता। आत्मनिर्भर अरुणाचल और आत्मनिर्भर भारत या फिर वोकल फॉर लोकल होने के लिए सबसे पहले हम अपने स्टेट के किसानों को आगे बढ़ाना होगा। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज़ बनाना होगा, तभी जा कर के इनका पैदावार जो है हमारे मार्केट में आएगा। मार्केट में आएगा तो हमारे लोग उसको खरीदेगा, फिर किसान को पैसा मिलेगा। किसान को पैसा ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप जिस सामान को खरीद रहा है वो जो है ऑर्गेनिक होगा, यानी बाहर से कोई मेडिसिन उसमें मिलाया हुआ नहीं होगा, जिसको लेकर के मज सर ने जैसे
मुख्यमंत्री पेमा खांडू को रिक्वेस्ट किया है। अगला सवाल हम उनसे ये करते हैं कि क्या किसानों के लिए, जैसे आप शुरू में भी कहा कि आप किसानों के लिए काम कर रहे हैं और किसानों का आप प्रमोटर हैं, तो आने वाला समय में ऐसा हो सकता है कि अरुणाचल के पूरे किसानों को, जैसे अभी आपका पहला दौरा जो है तवांग है, तो क्या ऐसा सर आगे मुमकिन है क्या कि आप किसानों को लेकर के आने वाला समय में कुछ कार्यक्रम आयोजित करें जहां पर किसानों के बातचीत को, किसानों के मतलब आवाज़ को आप सुना जाएगा, उसका उसको सुन के जो है कौन कौन सा समस्या है उसको लेकर के आप स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसानों के लिए क्या उपाय किया जा सकता है सर? आपका जो सवाल सोनिया जी, आपने अगर हम दोनों 3 साल या 4 साल आगे मिलता, शायद यह आवाज़ सरकार के पास पहुंचता और शायद सरकार ने हमारे किसान के लिए शायद ये पॉलिसी बनाया गया भी होगा। लेकिन अभी भी लेट नहीं है। आप जो सवाल पूछा है, मेरा दिल का अंदर में जो उगला हुआ चीज़ को, गर्मी चीज़ को आपने मुझे सवाल किया है ना, मुझे ऐसे में चैप्टर खुल रहा है कि बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है। तो फिर भी मैं दिल को थाम के रहूँगा, आप जो पूछा है उसी को जवाब दूँगा। तो तवांग से मैं आज यहाँ में आया है कि लॉर्ड बुद्धा का यहाँ में एक पीस सेंटर है। तो तवांग को लोग पीस सेंटर ही माना जाता है कि ये बुद्धा का, कि बुद्धिस्ट लोग यहाँ रहते हैं, सब शांति लोग रहते हैं, पवित्र लोग रहते हैं। तो हो लेके मैं यहाँ आज कदम रहा और मैं कि ये किसान के लिए मैं ये निर्णय ले लिया। तवांग आज मीटिंग में भी बोला है कि नंबर 1 आज ने ये बोला है कि मैं एडल्ट्रेट जो एडल्ट्रेट मार्केट को ख़त्म करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। आप सब मुझे साथ दीजिए। मैं तवांग का फार्मर अप्पा अम्मा लोग को रिक्वेस्ट किया और उन सब ने कि हाथ ताली बजाइए, हम लोग पीछे में हैं। इसीलिए मैं यहाँ से शुरू करूँगा। मैं नेक्स्ट ये जो किसान लोग को मैं ये अवेयरनेस दूँगा कि हमारा सरकार, स्टेट सरकार कि हमारा अरुणाचल के लिए कि मार्केटिंग पॉलिसी बनाइए, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाइए कि जब आपने आत्मनिर्भर अरुणाचल बनाना बोलता है कि आत्मनिर्भर अरुणाचल तब होगा कि ये पॉलिसी होगा। तो एडल्ट्रेट मार्केट को ख़त्म करना। तो एडल्ट्रेट मार्केट इसलिए आज मैं एम्फसाइज किया है कि हमारा अरुणाचल में क्यों इतना कैंसर है, हम एडल्ट्रेट फूड को खाने का वजह से। तो हमारे इंडिजिनस फूड को लोग नहीं खा रहा है, तो इसका वजह से एक हमारा हेल्थ का इशू आ रहा है। तो इसीलिए मैं तवांग से दौरा शुरू कर रहा है कि एडल्ट्रेट मार्केट ख़त्म करना और हमारे स्टेट गवर्नमेंट मार्केटिंग पॉलिसी और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी वोकल पर लोकल बनाना बोलकर मैं तवांग से शुरू कर रहा है। नेक्स्ट मैं जाऊंगा दिरांग, दिरांग से मैं जाऊंगा कलाकटांग में, और अप टू विजयनगर तक जाऊंगा। मैं ख़त्म करने का बाद में ये अपना से एक सोच लिया कि मैं फार्मर को एक साथ B2B बात करने के लिए मैं फार्मर के एक कॉन्क्लेव बैठाएगा, अरुणाचल फार्मर कॉन्क्लेव में बैठाने का सोच है। उस कॉन्क्लेव में हमने ये डिसीजन लेगा, जितना फार्मर को ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग का प्रॉब्लम क्या है, मार्केटिंग पॉलिसी को बनाना है कि नहीं बनाना है, इसे गवर्नमेंट से मांगना है कि नहीं मांगना है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाना है कि नहीं बनाना, इसे गवर्नमेंट को मांगना है कि नहीं मांगना। मैं ये सोच के तवांग से दौरा शुरू कर रहा है और मैं विजयनगर तक जाऊंगा आने वाला समय में मैं। तो इसीलिए मैं ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट सब अरुणाचल घूमने का बाद तब मैं कॉन्क्लेव बैठाएगा, पार्मर कॉन्क्लेव। खास के उस कॉन्क्लेव का एजेंडा ये होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जब आत्मनिर्भर स्टेट होना बोलता है तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बना दीजिए, मार्केटिंग पॉलिसी बना दीजिए, ताकि हमारा इंडिजिनस फार्मर जो लास्ट अंत्योदय में बेच रहा है हो, जो आत्मनिर्भर हो, तब जाके अरुणाचल आत्मनिर्भर होगा। ये है मैं निर्णय लेके शुरू कर रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि हम अभी दिरांग से होकर के आए हैं, तो दिरांग में जब मैं देखता हूँ या फिर बोमदिले एरिया में मैं जब देखता हूँ तो उसमें कैबेज का हो गया, टोमेटो का हो गया, उसका मार्केटिंग जो है असम से गाड़ी आकर के टमाटो को उठा के लेता है। तो क्या आने वाला समय में क्या अरुणाचल गवर्नमेंट जो या फिर आपने जो काम शुरू किया उसमें क्या एक ऐसे मतलब एक स्टॉप मतलब जगह नहीं बनाया जा सकता है जहाँ पे मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट का मतलब सामान जो निकलता है उसको मतलब एक जगह में स्टॉक करने का, तो वहाँ से हम लोग अलग अलग स्टेट में मतलब सप्लाई के लिए भेजें। तो ऐसे अगर भेजेगा तो फार्मर्स का जो मतलब जितना जो सामान का कीमत जो है अच्छा दाम उसको मिलेगा। और आपने ये भी सुना होगा ना कि किसान का इज्जत जो है वही है कि उनका अनाज का दाम सही में मिलना चाहिए।
तो उसका मतलब मेहनत को मतलब सही दाम मिलना चाहिए। इसको लेकर के हमको रास्ता में एक मन सूझा कि मतलब हमारे यहाँ से जितना प्रोडक्ट हो रहा है उसको जो बाहर जहाँ तक लेके जा रहा है, तो इसका एक स्टॉक अगर एक चेन बनाया जाता है तो और मार्केट के लिए और हमारे फार्मर को मतलब और अच्छा मतलब इज्जत या फिर उनको जो है उनका मेहनत का जो है दाम मिल सकता है। आपको क्या लगता है? तो हम ये भी सोचा है कि कुछ दिन पहले मैं काफ़ी ऑफिसर से चर्चा किया। हमारा अरुणाचल को फ्रूट बॉल स्टेट कहा जाता है, फ्रूट बॉल स्टेट। अगर मार्केटिंग पॉलिसी, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी सही से आगे बना देगा तो हम अनाज का सही दाम मिलेगा। वो पॉलिसी अगर हर चेक गेट सिस्टम बना देगा, हम तो ये एश्योर करता है हमारा अरुणाचल ही पूरा इंडिया को खान पान खिला सकता है, सप्लाई कर सकता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कुदरत ने बनाया हमारा अरुणाचल का ज़मीन ऑर्गेनिक है। यहाँ कुछ एडल्ट्रेट नहीं है, एकदम प्योर है। तो अगर सरकार उसको ध्यान दे के पॉलिसी उसको बना देता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में सब्जी का मंडी हो, हर डिस्ट्रिक्ट में कि गेट हो, तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में डाल देता है बाहर का एडल्ट्रेट नहीं आएगा, यहाँ से निकालना है। आप देखिए, मैं लिख के दूंगा कि पूरा इंडिया हमारा अरुणाचल का प्रोडक्ट कोई खाऊंगा। और हमारा सीएम साहब का विजन भी ये है, पेमा खांडू का विजन, हमारा अरुणाचल आने वाला दिन में कि पावर हाउस बन के बिजली सप्लाई देना है। तो हमारा अरुणाचल हो विजन का साथ में सीएम साहब ये आप मुद्दा लीजिए, हमारा अरुणाचल बिजली सिर्फ नहीं है, खान पान को भी सप्लाई देना है, ये विजन लेके जाना है। तो इसीलिए प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जब तक नहीं बनेगा, मार्केटिंग पॉलिसी नहीं बनेगा, नहीं होगा। अगर बन गया, हम बोलता है सीएम सर को भी ये बोलूँगा, अब जैसा सपना देख रहा है अरुणाचल पावर हाउस बन के पूरा विश्व भर में बिजली सप्लाई करेगा, वो आपका टारगेट है। और अगर ये हमारा किसान लोग के लिए मार्केटिंग पॉलिसी, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बना के हर डिस्ट्रिक्ट में एडल्ट्रेट फूड को नहीं आने देगा, यहाँ से निकालना बना देगा ना, मैं आज दावा के साथ बोल रहा हूँ कि पूरा इंडिया हमारा अरुणाचल का खान पान को ही खा के हेल्थ तंदुरुस्त रहेगा। ये है बिल्कुल, ये बहुत सही बात है, क्योंकि जैसे मज सर जैसे बता रहे हैं, आप सरकार की तरफ से प्रोक्योरमेंट जो है पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए, मार्केटिंग पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। मैं जब दिल्ली जाता हूं तो उसमें ये पता चलता है कि दिल्ली में एक सब्जी मंडी है जहां पर हर एक स्टेट का सब्जी जो उसमें इकट्ठा होता है। तो उसके बाद वहां से जो है सब कुछ होने के बाद, मतलब नापतोल होने के बाद, सब कुछ होने के बाद वहाँ से अलग अलग सब्जी दुकानों में फिर जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में आने वाला समय में एक ऐसा सब्जी मंडी हो जहां पर पूरा अरुणाचल के हर डिस्ट्रिक्ट का सब्जी या फिर फल जो भी हो जा करके जो उसी सब्जी मंडी में आए, वहां आ करके फिर अलग अलग जगहों में फैले। जैसे मज सर ने बताया ना कि हमारा अरुणाचल की जब जिक्र करते हैं तो आने वाला समय में हो सकता है कि अरुणाचल जो है पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने यानी हर मतलब स्टेट को जो है अरुणाचल से सब्जी भेजा जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट को प्रिक्रूटमेंट जो है पॉलिसीज़ को अच्छा से बनाना होगा और मार्केटिंग पॉलिसीज़ को अच्छा से बनाना होगा, तभी जा करके यहाँ के किसानों को भी उनका जो मजदूर है वो सही से मिलेगा, उनका इज्जत मिलेगा, उनका मेहनत का जो है फल को मिलेगा। इसीलिए मैंने शुरू में जैसे कहा, आत्मनिर्भर अरुणाचल तभी बन सकता है या फिर वोकल फॉर लोकल तभी हो सकता है। तो उम्मीद ये करता हूं कि आने वाला समय में स्टेट गवर्नमेंट, खासकर जब मुख्यमंत्री पेमा खांडू के जिक्र करते हैं तो इसी चीज़ को देख करके जो है पॉलिसीज़ बनाया जाना चाहिए। और ये जो है मुहिम जो है अभी तवांग से जो है आगाज़ हो गया है, जिसको आज लिखा मज ने खुद यहाँ आ करके यहाँ के किसानों के लिए 5000 स्क्वायर मीटर ज़मीन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में डोनेट किया, ताकि यहाँ का जितना पैदावार हो उधर जा करके जो है यूनिट लगा कर जो है वहाँ जो है अपना सेलिंग वहाँ से शुरू कर सके, जो कि बहुत अच्छा पहल है और ये अरुणाचल प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय में आप किसानों को लेकर के किसानों के लिए आवाज़ ऐसे उठाते रहेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर आप मुझे नहीं चोर के हाथ पकड़ के अगर लेके जाएगा, हमको सिर्फ नहीं, आप ये सरकार तक, जो अथॉरिटी तक आप ये पहुँचा दीजिए आपका मीडियम से, तो पक्का हमारे किसान आने वाले दिन में अच्छा दिन रहेगा, अच्छा दिन रहेगा। मैं यही कहूँगा, और जो किसान अच्छा दिन रहेगा तो हमारा स्टेट आत्मनिर्भर स्टेट होगा, हमारे पेमा खांडू जी का सपना पूरा फुलफिल होगा। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। दोस्तों, हंग्री जी लेकर आया है आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑनलाइन कुकिंग कॉन्टेस्ट जिसका नाम है
हंग्री जी इंडिपेंडेंस मंथ कुकिंग कंपटीशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप अपने घर बैठे बैठे कुकिंग स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं और जीत सकते हैं सम एक्साइटिंग कैश प्राइजेस। और ये कंपटीशन चलेगा ये पूरे महीने यानी टिल 31 अगस्त। तो देरी किस बात की, अपनी कुकिंग स्किल्स को दिखाएं और जीतने का मौका पाएं। एंड टू नो मोर अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अपडेट्स रिगार्डिंग दिस कंपटीशन, प्लीज फॉलो हंग्री जी ऑफिशियल।